हेलो, दिस इज अर्जुन, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट एम्स पटना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एज यू नो कि INICET 2022 का रिजल्ट आ चुका है एंड द ओपनिंग रैंक फ्रॉम एम्स पटना इज़ 22, दैट इज़ फ्रॉम इंटर्न बैच, और वो रैंक है डॉक्टर इंसा मैम का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेसन मैम। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ डॉक्टर इंशा। मैं 17 बैच से हूँ फ्रॉम एम्स पटना and with God's grace I secured an all India rank of 22 in INICET November 2022. सो मैम, आपको इतना अच्छा रैंक स्कोर करके कैसा फील हो रहा है अभी? इतना अच्छा रैंक मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए और बहुत अच्छा फील हो रहा है। 2-3 दिन तक तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा रैंक आ गया है। एंड इवन दो आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट जब रिज़ल्ट आया था। मेरे 2 बहुत अच्छे फ्रेंड्स जो मेरी जर्नी में शुरू से मेरे साथ थे, रानी एंड मुस्कान, वो मेरे रूम पे आए। दे नॉक्ड माई डोर एंड दे वर वेरी हैप्पी। दे वर लाइक, इंशा रिज़ल्ट आ गया, चल तेरा रिज़ल्ट देखते हैं। एंड दे वर, माई फ्रेंड्स वर मोर एक्साइटेड मेरा रिज़ल्ट देखने के लिए दैन मी। एंड उन्होंने ही देखा, मैंने बोला यार 3-4 बार चेक करो, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। एंड दे वर लाइक, इंशा तेरा ही है, तेरा ही रैंक है ये। एंड दैट मोमेंट वॉज सो स्पेशल। तो आपने कितना रैंक एक्सपेक्ट किया था? ऑनेस्टली एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम दिया तो बहुत हार्ड नहीं लगा। तो एक एक्सपेक्टेशन था कि हाँ विदिन 200 या विदिन 100 बाय गॉड्स ग्रेस आ जाएगा। बट जैसे ही देखा 22 तो लगा कि भगवान क्या रैंक आ गया है, कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था। तो हाँ, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी ऊपर रैंक आया, तो बहुत अच्छा लगा। मैम, अब तो आप डॉक्टर बन चुकी हैं, तो आपने डॉक्टर बनने का कब डिसाइड किया था? आई गेस मैं काफ़ी छोटी थी। आई वॉज इन प्राइमरी स्कूल, आई थिंक सो 3rd या 4th क्लास में थी। माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड मेरे फैमिली में काफ़ी लोग डॉक्टर हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ दी, वही एक इन्फ्लुएंस था प्राइमरली। मेरे फादर डॉक्टर थे, इसलिए मैं भी उनको देख के वैसा ही बनना चाहती थी। और हाँ, आज हूँ यहाँ पे एज डॉक्टर इंशा। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स जब आपने इतना अच्छा रैंक स्कोर किया? जब का रैंक उन्होंने सुना तो वो कैसा रिएक्ट किया? मेरे फ्रेंड्स तो यहीं थे मेरे साथ एंड उनका रिएक्शन, वो बहुत खुश थे। दे वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ मैं इतना अच्छा करूँगी, ऑल्दो मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। एंड मेरे फ्रेंड्स बहुत खुश थे, दे वर वेरी हैप्पी और सिटिंग देयर। वो पूरे दिन वहाँ मेरे साथ थे एंड दे वर देयर टू सेलिब्रेट माई हैप्पीनेस। एंड माई पेरेंट्स, लाइक माई फादर, ही वॉज स्पीचलेस। ही वॉज लाइक, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। एंड माई मदर, शी वॉज लाइक, शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज क्राइंग। वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। तो माई रिलेटिव्स, माई फैमिली, स्पेशली माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर, माई कोर फैमिली, दे वर वेरी हैप्पी। तो मैम, जितना कि मैं जानता हूँ कि आप कॉलेज में टॉपर रहीं, तो ये टॉपर बनने की शुरुआत कब से हुई? आई थिंक सो स्कूल में, हाँ, आई वॉज बिट स्टूडियस, मतलब मेरे टीचर्स हमेशा वही कहते थे। एंड हाँ, आई ऑलवेज यूज टू कम इन टॉप 5। देन इन 11th 12th में अगेन मैं जब स्कूल टॉपर बनी, तो हाँ वहाँ से शायद सिलसिला शुरू हुआ कि 1 ही आना है, हमेशा फर्स्ट ही आना है। तो फिर इवन दो कॉलेज में फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, फाइनल प्रोफेशनल, हर एक में अच्छा स्कोर आया, हर एक में फर्स्ट रैंक आया। और अब अगेन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छा रैंक आ गया। हाउ वाज द जर्नी ऑफ MBBS? MBBS का जर्नी बहुत अच्छा रहा, सारे के सारे ईयर्स। फर्स्ट सेकेंड ईयर स्टडीज़ अपनी जगह, लेक्चर्स अपनी जगह, क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी अच्छी रही, फ्रेंड्स बहुत अच्छे बने, दे आर लाइक होमीज़। और मतलब बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे भी थे जब डाउन फील करते थे, यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, तो योर फ्रेंड्स वर देयर। तो जर्नी एज अ टोटल MBBS, मतलब पूरा 17 बैच एज अ फैमिली वी विल बी गोइंग फ्रॉम हेयर। तो बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत मेमोरेबल रहेगी। ऑब्वियसली जब भी मैं लो फील करूँगी तो हाँ, ये सारे मोमेंट्स पक्के से याद करूँगी। मैम, आपने PG की प्रिपरेशन किस ईयर से स्टार्ट किया था? तो एक्चुअली आई थिंक सो 3rd ईयर में मैंने प्रॉपर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोले तो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन रूट से शुरू होता है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, यू हैव रेड योर टेक्स्ट बुक्स, तो वो काफ़ी हेल्प करती हैं। बट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिमाग में लेके प्रिपेयर करना, ये मैंने 3rd ईयर से शुरू किया था। दैट टू तब कोविड आ गया था, तो हाँ एक काफ़ी अच्छा गैप मिल गया था। तो देन वॉज द टाइम वेयर आई स्टार्टेड रिवाइजिंग द सब्जेक्ट्स विच आई हैव रेड। एंड फाइनल प्रॉफ में उतना टाइम नहीं मिला क्योंकि ज़्यादा टाइम डिवोट करना था प्रॉफ के लिए। देन अगेन इंटर्नशिप जब शुरू हुई तो फिर से मैंने अपनी तैयारी
पीजी प्रिपरेशन के लिए शुरू कर दी थी। मैम हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर पीजी एग्ज़ाम? सो जैसे ही फाइनल प्रॉफ ख़त्म हुआ, रिज़ल्ट आ गया एंड इंटर्नशिप शुरू हो गया था हमारा, तो तभी से तैयारी शुरू हुई एक्चुअली में एंट्रेंस एग्ज़ाम की। जितने सब्जेक्ट्स थे वो एक बार पढ़े हुए तो थे ही, बट नाउ वो सारे नॉलेज को एक जगह कन्फाइन करके पढ़ना था फिर से, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। बिगनिंग हमेशा मुश्किल होती है और मेरे लिए भी मुश्किल थी। तो पहले तो मेरा जो इंटर्नशिप का शेड्यूल आया, मैंने शेड्यूल को पूरा एनालाइज़ किया कि कौन सी पोस्टिंग्स मेरी हेक्टिक हैं, कौन सी लाइट रहेंगी। उस हिसाब से मैंने डिवाइड किया दैट मुझे कैसे अपना सिलेबस ख़त्म करना होगा। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच आई डिड। एंड सेकेंडली कि डिसिप्लिन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बोला भी जाता है डिसिप्लिन कैन टेक यू टू प्लेसेस वेयर मोटिवेशन कैन नॉट। मेरे लिए भी वही एप्लीकेबल है। तो आई यूज़ टू बी लाइक कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है तो इतना पढ़ना है, या इतना टॉपिक कवर करना है तो मुझे करना ही है। तो इंटर्नशिप भी हैंडल करनी थी और पढ़ना भी था। तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू प्लान कि मेरे को इस 24 आवर्स में अपने आप को कैसे टाइम को डिवाइड करना है कि मेरे को पढ़ना भी है, मुझे ड्यूटी भी करना है, मुझे बाकी चीज़ें भी करनी है। तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू प्लान जब मैं सुबह उठती थी कि आज के 24 घंटे को मैं कैसे बिताऊंगी, कैसे अपने 24 आवर्स को मैं कंप्लीट करूंगी, कहाँ पे कितना टाइम डिवोट करना है। और वो डिसिप्लिन मेरे को लगता है बहुत हेल्प किया मुझे। एंड अगेन एग्ज़ाम आने से पहले ऑलमोस्ट 1.5 महीना आई केप्ट दैट होल मंथ फॉर रिविज़न, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम पढ़ते सब कुछ हैं, बट अगर लास्ट मोमेंट रिवीजन ठीक से नहीं हो तो सब कुछ लगता है कि फ्यूटाइल हो गया। तो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए भी मैंने ठीक से टाइम दिया। एंड ये सारे सजेशंस जो थे ये मेरे को मेरे सीनियर्स ने दिए थे, एंड आई वांट टू पास इट डाउन टू माय जूनियर्स कि प्लान आउट करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना एक तरफ है, नॉलेज सबको होता है, सब पढ़ते हैं, बट हाउ यू विल प्लान कि आपको वो कैसे उतने सारे 19 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है एक एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और उसके साथ साथ जो एग्ज़ाम हमें देना है वो एग्ज़ाम इटसेल्फ 3 घंटे का जो एग्ज़ाम है, उस 3 घंटे में आपको बैठ के पूरे 3 घंटे कंसंट्रेशन और अटेंशन के साथ आपको हर क्वेश्चन को देखना है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो उसके लिए मैंने काफ़ी ग्रैंड टेस्ट प्रैक्टिस किए, रूम पे मैं प्रैक्टिस करती थी और देखती थी कि मेरी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं या क्या चीज़ मैंने मिस किया, क्या सिली मिस्टेक्स की, उस पर भी मैंने काफ़ी काम किया। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैम आई हर्ड कि जो टॉपर होते हैं वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, किताबों में घुसे होते हैं, तो आप भी टॉपर ही हैं, तो आपने कैसे सोशल लाइफ को मेंटेन किया पढ़ने के अलावा? थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन तो किया मैंने खुद को, बट हाँ जहाँ पे मुझे लगता था मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए वहाँ पे ब्रेक भी लिया। इंटर्नशिप में 1-2 बार ट्रिप पे भी जब टाइम मिला तो मैं गई थी, या फिर थोड़ा बहुत कहीं आउटिंग है, दोस्तों के साथ जाना है, तो जब लगता था कि नहीं अब थोड़ा चले जाना चाहिए तो फिर मैं चली जाती थी। बट हाँ लार्जली आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ कि अगर मैं जा रही हूँ तो आई यूज़ टू इंश्योर कि हाँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँ, या फिर आई यूज़ टू मैनेज माई टाइम अकॉर्डिंगली कि टाइम में बचा पाऊँ अपने प्रिपरेशन के लिए भी। तो हाँ रिस्ट्रिक्ट तो काफ़ी किया मैंने, बट हाँ जहाँ पे थोड़ा मौका मिला तो आई वेंट फॉर ब्रेक। मैम वैसे तो आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, कोई भी ब्रांच मिल जाएगी जो चाहोगे, तो आपका वैसे ड्रीम ब्रांच और कॉलेज कौन सा है? ड्रीम कॉलेज तो यहाँ मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इट्स ऑलवेज एम्स दिल्ली, एंड सेकेंड माई प्रेफरेंस वुड बी पीजीआई चंडीगढ़। तो यही 2 मेरे ड्रीम कॉलेजेस रहे हैं। एंड मेरा ड्रीम ब्रांच है रेडियो डायग्नोसिस, तो वो मेरा आई थिंक सो यूजी के टाइम से दैट हैज़ बिन माई ड्रीम ब्रांच। आई विल बी ऑप्टिंग फॉर दैट ओनली। सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या था आपका? प्राइमरली जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसे कि दिस होल करिकुलम इज़ ऑफ 4.5 ईयर्स जहाँ पे हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और 1 साल की ट्रेनिंग है। तो 4.5 ईयर्स का सिलेबस अगर हम सोचते हैं 1 साल में पढ़ के हो जाएगा तो इट्स नॉट, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो 4.5 ईयर्स है उसमें आई ट्राइड कि मैं जो मेरी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आई यूज़ टू अटेंड माई लेक्चर्स, क्लिनिकल पोस्टिंग जाना, प्रैक्टिकल्स देखना, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना, क्योंकि वो एंड तक मेरे को उसने बहुत हेल्प किया। इवन दो स्लाइड ऑफ द छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लेक्चर में प्रोफेसर पढ़ाएंगे वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। तो मेरे साथ ऐसा ही था। तो मैं पूरे 4.5 ईयर्स आई यूज़ टू गो टू माई लेक्चर्स, मैं अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ती थी और वो सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट और आपका बेस अच्छा है तो आगे आपके लिए प्रिपरेशन इज़ वेरी इजी। तो वो तो मैंने किया 4.5 ईयर्स। उसके अलावा जब इंटर्नशिप में मेरे को टाइम मिला पढ़ने के लिए तो वो सारी चीज़ें
माई मेन सोर्स हैज़ बीन प्रेप लैडर को मैंने मेनली फॉलो किया था। जितने भी मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे तो मैंने प्रेप को फॉलो किया एंड माई स्टैंडर्ड बुक्स, उस तरह से आई प्रिपेयर्ड माई नोट्स। और फिर मैंने इंटर्नशिप में उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ किया, जहाँ पे भी थोड़ा डाउट होता था तो आई यूज़ टू रेफर अगेन माई स्टैंडर्ड बुक्स, बट हाँ, माई मेन सोर्स वॉज प्रेप लैडर। मैम व्हाट वुड यू वांट टू सजेस्ट टू जूनियर्स को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो पूरा टाइम है, इन्जॉय इट। हॉस्टल लाइफ इन्जॉय करो, कॉलेज लाइफ इन्जॉय करो, गो फॉर फेस्ट, डू एवरीथिंग यू वांट टू। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसमें भी पार्ट लो। ऑल्दो मेरा ये सब डोमेन में बहुत कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ इस सब में, तो डू एवरीथिंग यू वांट टू डू, एनीथिंग को करिकुलर जिसमें आप अच्छे हो, पर पढ़ाई और एकेडमिक्स को आप एक जगह रखो। आप जब इस कॉलेज में आते हैं, यू कम योर पेरेंट्स एंड यू हैव अ ड्रीम दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बट ग्रेजुअली क्या होता है, व्हेन वी हैव दैट सीट तो वो फोकस कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ वन थिंग कि आप जिस ड्रीम को लेके आए थे आपको उसको जीना है और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। तो आप जितने साल है अच्छे से पढ़ो, अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दो, प्रॉफ्स कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रैक्टिकल्स, क्योंकि अब ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं विच आर प्रैक्टिकल बेस्ड एंड क्लिनिकल बेस्ड। आप जो चीज़ें देख रहे हो उस पर भी क्वेश्चन आता है, तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दोज थिंग्स। एंड ऐसा कुछ ये नहीं है कि यू हैव टू रन कि मेरे को मैरो पढ़ना है, मैरो से ही होगा या प्रेप पढ़ने से ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो भी सोर्स है आप उसी से पढ़ो, उसी पे कंसंट्रेट करो और उसी से बार बार अगर आप पढ़ते रहोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। एंड एज आई ऑलवेज से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, नो नीड कि आप पूरा हैरिसन बैठ के रटो, दैट्स नॉट द थिंग। बट हाँ, ट्राई कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स आप अभी बिल्ड कर लोगे एज एन अंडर ग्रेजुएट वो आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा। पर बाद में आप सोच रहे हो कि मैं 6 महीना या 1 साल लगा के वो कॉन्सेप्ट्स बना पाऊँगी, तो ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है। तो वही है, डे बाय डे प्रिपेयर योरसेल्फ, रोज़ पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा जितना निकाल के पढ़ सकते हो पढ़ो। नो नीड टू कि पूरा आज ख़त्म करना है नेट में या ऐसा कुछ नहीं सोचना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, दैट विल ऑल एड अप टिल द एंड। तो यही मतलब मैंने फॉलो किया था एंड आई विल एडवाइस द सेम। थैंक यू मैम। सो ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैम उसका आंसर देंगी। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।